हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों यहाँ पर हम ईटीएफ के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये पूरी सीरीज जो मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं, इस पूरी सीरीज में आई विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक आइडिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने से लेकर उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने वाली, इनकम स्टेटमेंट में क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऐसी कौन सी रेशोज हैं जिनको यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करने के कितनी दूर है। ये सारी की सारी चीजें प्लस हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशोज और उनके पैरामीटर्स और किस तरीके से इन सारे पैरामीटर्स को मिला के हम अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तैयार कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीबैगर ढूंढने की हो या फिर वो डिविडेंड्स वाले स्टॉक ढूंढने की हो। इस पूरी सीरीज की शुरुआत इस वीडियो से हो रही है, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, कैसे आप देख सकते हैं, कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को, और किस तरीके से स्कैनर्स आपकी इस पूरी चीज में हेल्प कर सकता है। आइए विदाउट एनी डिले लेट अस पिक अप वन रैंडम कंपनी और हम देखते हैं कि उस रैंडम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट सही तरीके से कहां से डाउनलोड करी जाती है, कैसे आपको इस एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना है, और हमारे काम की 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी है वो सारी मैं आपके सामने यहाँ पर आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उन सबके नंबर्स भी डिस्कस करूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे अब आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, फिर हम चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है और कैसे उसको स्टडी किया जाता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले जा रहा हूं एक्सचेंज की वेबसाइट पे। सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स जो होता है वो होता है एक्सचेंज की वेबसाइट। तो मैंने यहां पर ओपन कर ली bseindia.com। यहां पर मैं ऊपर गया गेट कोट में और मैंने यहां पर टाइप किया आईटीसी। यहां पर आईटीसी कंपनी ओपन हो जाती है मेरे सामने। मैं आईटीसी पे क्लिक करता हूं और ऑन द लेफ्ट साइड यू सी या तो ये ऑरेंज वाला बटन बंद होगा या ओपन होगा। अगर ये बंद है तो यहां पर हम इसको ओपन कर लेंगे। ये फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स के डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहां पर हमें मिल जाती है एनुअल रिपोर्ट्स। मैं यहां से एनुअल रिपोर्ट पे पहुंच जाता हूं। पिछले कई सारे सालों की एनुअल रिपोर्ट्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपके लिए अवेलेबल रहती है बीएसई इंडिया की रेपोजिटरी में। तो यहां पर मैं लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में राइट साइड में डाउनलोड पे आ जाता हूं। मैं इसको क्लिक करता हूं तो एक अलग विंडो पे मेरे सामने एक एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो ये मेरे सामने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। इंटरेस्टिंगली ये एनुअल रिपोर्ट 456 पेजेस की है। हम इसको नीचे देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे आपका लेटर टू एक्सचेंज होता है और उसके बाद हमें यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो आपकी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये रही आपकी आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर सबसे पहले आपको, अगर आप नए हैं एनुअल रिपोर्ट के साथ, तो आपके काम की चीज क्या है, सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको हाइपरलिंक दिख रहा है। तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आईटीसी नेक्स्ट शेपिंग अ फ्यूचर रेडी एंटरप्राइज दैट पुट्स नेशन फर्स्ट। जो भी अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग अपनी टैगलाइन बना रखी होती है या फिर सिंपली अबाउट अस भी लिखा हुआ होगा। आप इस पे क्लिक करके अगर आपको लगता है कि आप कंपनी के बारे में, आईटीसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, वी ऑल डू नॉट अंडरस्टैंड इवन अ बिट अबाउट द कंपनी। एक कंपनी इतने सारे काम कर रही होती है कि हमें उसका सिर्फ मेन बिजनेस पता होता है, सारे बिजनेस नहीं पता होते हैं। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप अगली बार अगर कोई कंपनी बाय करते हैं तो एक बार उस कंपनी को थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे समझ लीजिए। जैसे कि ये कंपनी 70,000 के आसपास का ग्रॉस रेवेन्यू कमाती है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का उसका पैट है, 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, और उसके अलावा इट इज वन ऑफ द टॉप 3 कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको कंपनी की मिल जाएगी। वो बता रहे हैं कि आपको इनमें से किसी पैरामीटर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको इससे कैरिड अवे नहीं होना है, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। तो एक बार आपने इस इंफॉर्मेशन को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, यहां पर अबाउट अस दे रखा है, लेकिन अदरवाइज अगर आपको डेटा बहुत बड़ा भी दिखता है तो आप यहां पर ऐसे बॉक्सेस के थ्रू कुछ सिनॉप्सिस जो है वो पढ़ सकते हैं। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। मैं यहां पर वापस चलता हूं। तो एक बार एज्यूमिंग आप अपनी कंपनी को समझ गए हैं, यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने पर्सनल लेवल पर कि ये आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। 42 पेज पे दे रखा है। MD&A पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है। मैनेजमेंट टीम को दुनिया के बारे में क्या लगता है, अपनी कंट्री के बारे में क्या लगता है, अपनी इंडस्ट्री के बारे में क्या लगता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको MD&A सेक्शन में दी होती है। कुछ MD&A सेक्शन 8 से 10 पेज या 15 पेज के आसपास के रहते हैं, वाइल कुछ MD&A 30, 40, 50 पेज के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप यहां पर चाहे तो पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ हर पेज पे, जैसे आपको यहां पर सिनॉप्सिस दे रखा है, तो ऐसी बहुत सारे सिनॉप्सिस अलग अलग कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है, आप सिर्फ इसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहां पर ये 2 चीजें मैंने आपको बताई है। पहला अबाउट अस पढ़ लीजिए, लेकिन अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर आपको दो टाइप की स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी। पहली होगी स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सिर्फ इसी कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, वाइल जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पेरेंट कंपनीज, उसकी सब्सिडरी, सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कब आपको स्टैंड अलोन स्टेटमेंट यूज करनी है। अगर आप अपनी कंपनी को सेम सेक्टर के बाकी पीयर से कंपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी रहेगी। वाइल अगर आप एक कंपनी को ब्रॉडली सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं करना है, तो कंसोलिडेटेड की इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर आप बिगिनर है तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप सिंपल इनमें से किसी एक को स्टडी कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटीसी की स्टैंड अलोन स्टडी किया है तो टीसीएस की भी जब अगली बार एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आप स्टैंड अलोन ही देखिएगा, रिलायंस की भी स्टैंड अलोन देखिएगा। तो इस तरीके से आपके माइंड में एक पिक्चर बनती जाएगी कि आप एक एक कंपनी को ही यहां पर स्टडी कर रहे हैं। आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं अभी के लिए और स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो यहां पर आपके सामने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ assets and liabilities, which is also called the balance sheet, statement of profit and loss, which is also called the income statement, statement of changes in shareholder equity and statement of cash flows। इसमें से statement of changes in equity as a beginner आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैं पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एज यू कैन सी हियर, यहां पर आपको इनकम और एक्सपेंसेस सब कुछ दे रखा होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ आपको यहां पर दे रखा होगा। तो इनकम स्टेटमेंट इज फॉर द ईयर, एज यू कैन सी हियर कि यहां पर इट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये पूरे साल भर की इनकम स्टेटमेंट है। वहीं पर अगर हम दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज ऑलवेज एज ऑन सर्टेन डेट। तो ये आपको बताती है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, इन एसेट्स में से करंट एसेट्स कितने हैं, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ठीक उस तरीके से करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड ऑल्सो शेयर होल्डर इक्विटी। इस शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में अगर आपको और डिटेल चाहिए तो द स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी में, एज यू कैन सी यहां पर, द स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 ऑफ मार्च, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाएगी। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं अपने एंड पे, जब कभी भी आप इस स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। अभी के लिए एज अ बिगिनर आपको इसको स्टडी करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग ये फोर्थ स्टेटमेंट है, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोस। मतलब इस पूरे साल में आपके पास कितना कैश आया और कहां से आया, कितना कैश गया और कहां से गया, ये सारी चीजें आपको इन तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखने को मिलती है। ब्रॉडली हम इस सीरीज में जब आगे बढ़ेंगे तो मोस्टली हम स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स के बारे में ही यहां पर बात करने वाले हैं। हम इन्हीं को यहां पर स्टडी करेंगे। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके लिए मैं यहां पर आने वाले दिनों के अंदर प्लेटफॉर्म यूज करूंगा विच इज scanex.trade। यहां पर धन के इस स्कैनिंग कंसोल पे आप आराम से इस पूरे डेटा पॉइंट को अपनी नजरों के सामने टेबुलर फॉर्मेट में देख सकते हैं या फिर नंबर फॉर्मेट में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आईटीसी पे क्लिक किया और मेरे सामने ये फाइनेंशियल्स खुल जाते हैं। ये बैलेंस शीट हो गया, ये कैश फ्लो हो गया, ये शेयर होल्डिंग हो गया और ये फाइनेंशियल्स हो गया। फाइनेंशियल्स मतलब इनकम स्टेटमेंट। यहां पर हम इनकम स्टेटमेंट पे चल के देखते हैं तो आपको यहां पर दिख रहा है क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और आप यहां पर एनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे एनुअल रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे। यहां पर आपको दिख रहा है 73,600 समथिंग का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। यहां पर आप नोटिस कीजिए 73,600 समथिंग का आपको यहां पर रेवेन्यू दिख रहा है। नंबर्स में कुछ डिफरेंस आपको यहां पर जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें से कुछ सेल्स रिटर्न भी हो सकते हैं और कंपनी बाद में डेटा रिवाइज भी कर सकती है, लेकिन ब्रॉडली आपको डेटा यहां पर मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम यहां पर इनकम स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली मैं इस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट की जगह चार्ट की फॉर्म में भी चेक कर सकता हूं किस तरीके से उसका एनुअल रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये सारा मेरे को चार्ट की फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में यहां पर दिखाई दे जाएगा। ठीक उस तरीके से अगर मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी चाहिए तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, करंट एसेट्स आ रहे हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी, ये सब मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी किस तरीके से चेंज हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पर एक पोर्ट्रेट मोड में दे रखी थी, यहां पर आपके सामने टेबुलर और चार्ट के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें ये समझ में आया
कि आप एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर वहां से किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद अपनी कंपनी का बिजनेस समझिए। बिजनेस समझने के बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, बेसिकली इनकी नजरों से समझना है कि इनको बिजनेस कैसा लग रहा है, इनको इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी लग रही है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी। एक बार आपने यहां पे समझ लिया, उसके बाद आप आ जाएंगे स्कैनेक्स पे या फिर आप रहेंगे एनुअल रिपोर्ट पे। वहां पर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कितनी बड़ी है, कहां से रेवेन्यू जनरेट करती है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। और इसके बाद अब हम चलेंगे अगली वीडियो की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम स्टेटमेंट में पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स आपके काम के हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छी और बुरी कंपनीज में पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। एंड लेट मी आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.